वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है वेब ट्रेंडिंग 2.0। तो दोस्तों, आज मैं ताज़ा खबर सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीजन बहुत ही सस्पेंसिव और थ्रिलर, तो टाइम वेस्ट न करके मैं सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी सीजन 2 स्टार्ट से पहले सीजन 1 का थोड़ा रिकैप कर देते हैं। सीजन 1 में वसंत बहुत गरीब था। यह टॉयलेट साफ करता था और एक बार वो एक लड़की को हेल्प कर दी और उनको पैसे भी दिए। तब उन्होंने वसंत को रेसिन दी कि इससे सब चीजें टाइम से पहले मिलेगी। इस रेसिन से वसंत के फोन का न्यूज ऐप चेंज होकर ताज़ा खबर हो गया। न्यूज वसंत को टाइम से पहले मिलती थी। इस वसंत ने बैटिंग करके पैसे कमाने का एक नया आइडिया उसे मिल गया और वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को साथ लेकर एक टीम बनाता है, जिसमें वो जीएम मधु को भी इस न्यूज का बताया हुआ रहता था। वो वसंत साथ साथ उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाती है। बट जैसे वसंत के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, वसंत पूरा चेंज हो जाता है। उसे एक एटीट्यूड आ जाता है। वह सीजन में अपने सभी दोस्तों से इसी घमंड की वजह से फाइट करता है और मधु का भी दिल तोड़ देता है। वसंत को एकदम से इतना रिच बनते देखकर बाकी बैटिंग करने वाले लोग इस पर नजर रखने लग जाते हैं ताकि यह वसंत पैसे लगाए वे भी लगा दे। इसी चक्कर में वसंत को फॉलो करते हुए सभी बड़े बड़े आदमियों ने जिस क्रिकेट टीम पर पैशन लगाया था वो हार जाते हैं, क्योंकि वसंत जा मानता है कि बाकी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो यह गलत टीम पर पैसे लगाता है और अपने साथ साथ सभी को पैसे डुबा देता है। पर वसंत को भी प्रॉफिट हुआ देता है, क्योंकि अपनी दूसरी आईडी से विनिंग टीम पर भी पैसे लगा देता है। वसंत की मॉम तो इससे बहुत प्यार करती है, पर इसके फादर जो ना मिल पाने की वजह से थोड़ो जैसे हो जाते हैं, हमेशा गुस्सा रहते थे। पर ये ईमानदार थे, इसलिए इनको लगता था कि वसंत का पैसा ब्लैक मनी है। ये कभी वसंत से पैसे नहीं लिए, ना ही उसके साथ रहने जाते हैं। इस सीजन के हुए वसंत के दुश्मनों ने इसी चीज का फायदा उठाकर वसंत को नीचा दिखाना देते हैं। उसके फादर से अपने जूते साफ करवाते हैं। एंड में वसंत को सभी छोड़कर जा चुका रहता है और उसके फादर को पार्टी में ह्यूमिड होना पड़ता है। इसलिए वसंत अपने फादर की घर उनसे सॉरी बोलने जाता है। यहाँ उसका न्यूज मिलती है कि उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या कर दी है। अब यहाँ से सीजन 1 स्टार्ट होता है। वसंत गिल्ट में अपने फादर के पास बैठा हुआ है और अपने मर्डर की न्यूज देखकर डर चुका है। तभी उसके घर को कोई नॉक करता है। वसंत और डर जाता है और साइड में छिप जाता है। उसको लगता है कि कोई इसे मारने आया है, लेकिन यह पीटर रहता है, वसंत का जिगरी दोस्त। ये वसंत के फादर की फेट देखने आता है। वसंत ने इससे भी बैड बिहेवियर कर अपना रिश्ता खराब कर देता है। पर अभी जब वसंत को पता चलता है कि यह मरने वाला है, तो पीटर को इस न्यूज के बारे में बताता है। पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ बैड कभी नहीं चाहता। यह दुखी हो जाता है और वसंत को एडवाइस देता है कि तुम्हारे जीते जी तो तुमने अपने दुश्मन बना लिए हैं, तो अभी मरने से पहले कुछ अच्छा करके मरो, ताकि लोग इसे लंबी उम्र तक याद रखे। वसंत ने यही किया। यह अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और अपना सारा पैसा इस बस्ती में लोगों को बांट देता है। वसंत को एक बूढ़े कपल से ब्लेसिंग मिल जाती है, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इस भीड़ में एक आदमी ने वसंत को गोली मार देती है। पीटर वसंत को हॉस्पिटल लेकर गया, बट डॉक्टर्स वसंत को नहीं बचा पाए। इसके बाद वसंत का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ एक न्यू विलन का एंट्री होती है, जो है यूसुफ। यह मधु को मारते हुए यहाँ लेकर आता है। फिर वसंत के फादर को भी थप्पड़ मारता है। वसंत की वजह से यूसुफ का उस सीजन 1 की बैटिंग में बहुत बड़ा नुकसान हो रहता है, तो यह उसी का बदला लेने आता है और शायद इसी ने वसंत को भी मारवाया होगा। अभी
सीजन 2 मंथ आगे शिफ्ट हो जाता है। यह वसंत के पेरेंट्स को यूसुफ रोड पर रात देता है। ये पहले ही गरीब थे बट अपना घर अपना सब कुछ खो चुके थे। वसंत का फ्रेंड पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जूली इनको अपने घर ले आते हैं और ख्याल रखते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस थे। इनके 10 के फॉलोअर्स रहते हैं। बस उसी के पैसों से इनका गुजारा होता है। आज वसंत का बर्थडे था तो वसंत की मॉम और पीटर वही सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी उसके पापा के आकर चिल्लाना शुरू कर देता है, किस बात की खुशी मनाई जा रही है। वसंत इनको रोड पर ला दिया है और बर्थडे उसका मनाया जाता है जो जिंदा रहता है। वसंत तो मर चुका है, ये सब बोलते हैं और ऐसा बोलते वक्त वो अंटर को चेस्ट पेन होने लगता है। यह लोग जल्दी से अंटर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करते हैं। उनकी फीस देने को भी इनके पास पैसे नहीं रहते। अभी अंटर को लगने लगता है कि यह सब इनकी ही गलती है। अगर ये वसंत को गलत रास्ते पर जाने से रोकते तो आज यह सब नहीं रहता, आज सब कुछ ठीक रहता। फिर यह मरने की बात करने लगते हैं। तभी एक ट्विस्ट आता है। वसंत वहाँ आ जाता है और वसंत को जिंदा और देखकर सब कुछ हैरान हो जाते हैं। आज जब इसके फादर को हार्ट अटैक आता है तब वसंत बाहर इनसे मिलने आया, पर फिर डॉक्टर ने बताया कि यह हार्ट अटैक नहीं था, बीपी ऊपर नीचे होने की वजह से ऐसा हुआ था। अभी वसंत पीटर को गुस्से में देखता है और बाहर बुलाता है। पीटर को लगता है कि आज अंतर का लास्ट डे था, हो सकता है इसलिए वसंत को बुला दिया था। जब से वसंत के मर्डर्स की न्यूज़ ताज़ा खबर पर आई थी उसके बाद से कोई न्यूज़ नहीं आई। अभी इन दोनों को कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं। यह किस्मत के गुंडे रहते हैं। फर्स्ट सीजन में न्यूज़ आई थी कि कुछ क्रिकेट की बैटिंग करने वाले लोग सुसाइड कर दिए, उनमें किस्मत भी था। वसंत बैटिंग करना किस्मत के अंदर ही स्टार्ट किया था, तो किस्मत की नज़र भी वसंत पे ही थी कि यह हमेशा कैसे बैटिंग जीतता है। वसंत ने अपनी लास्ट बैटिंग में जिनको ट्रीट करके हराया था उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस्मत का ही हुआ था, क्योंकि किस्मत ने वसंत को फॉलो करके अपने सभी क्लाइंट्स के पैसे उस हारने वाली टीम पर लगा दिए थे। अब वह सभी भी क्लाइंट्स पर किस्मत के पीछे पड़ रहे थे। पैसे देने को वसंत को बैटिंग हारने के बाद किस्मत का कॉल आया था कि इसने यूसुफ का नुकसान करा दिया है। यूसुफ सबसे बड़ा गुंडा है। अभी वो अपने पैसे देने के वसीम के पास जा रहा है। वसीम जो बैटिंग में जीता था, तब वसंत ने किस्मत को बताया कि वो आईडी इसी की थी। इसने सभी का ध्यान अपने ऊपर से हटाने को जानबूझकर वो झूठ किया गेम रचा था और सीक्रेट जीत भी दिया था। अब यूसुफ वसंत को मार देगा। उससे बचने को वसंत इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे लौटाना स्टार्ट करता है। दुनिया के लिए वसंत और अमीर बन रहा था, बट रियल में तो वसंत वो पैसे किस्मत को देकर और गरीब होता गया। वसंत ने धीरे धीरे उनके पैसे लौटा दिए। इनफैक्ट जितना किस्मत में हारा था उससे ज़्यादा ही लौटा दिया था। तो आगे वसंत ने और पैसे देने से मना कर देता है। ये बर्बाद हो चुका था, पर फिर भी वो लोग किस्मत के पीछे पड़ हुए थे। इसलिए किस्मत ने अपनी सुसाइड की झूठी खबर फैलाई थी। इस न्यूज़ के बाद यूसुफ की धमकियों के कॉल डायरेक्ट वसंत के पास जाने लगे। बस तभी से वसंत ने अपने सभी दोस्तों को अपने से दूर करना स्टार्ट किया, ताकि इसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। इसलिए यह सीजन 1 में सभी को हर्ट करके उनसे अलग हो गया था और फिर इसे अपना मर्डर खुद प्लान किया, ताकि दुनिया को लगे कि ये मर चुका है। किस्मत को पता चल जाता है कि वसंत जिंदा है और वापस आ गया है, तो किस्मत इसको अपने फ़ोन में न्यूज़ देखकर पैसा कमाने को बोल करता है। बट अब तो न्यूज़ आना बंद चुकी रहती है। किस्मत को वसंत की बातों पर विश्वास नहीं होता। यह वसंत को मारने वाला था, तभी यहाँ यूसुफ ने किस्मत को जान से मार दिया। उस बैटिंग में सबसे ज़्यादा यूसुफ का पैसा डूबा था। जो पैसा वसंत में वापस लौटाया था,
उसमें से किस्मत ज़्यादा तो अपने पास रख लेता था और अपने क्लाइंट्स को कम देता था। इससे वो किस्मत के पीछे पड़ गए थे। अभी यूसुफ को वसंत मिल चुका था, लेकिन वो किस्मत को हटा दिया। यूसुफ को वसंत के सीक्रेट का पता नहीं था। फर्स्ट सीजन में उन बैटिंग वालों को सुसाइड वाली न्यूज के बाद पुलिस ने वह बैटिंग का धंधा ही बंद कर दिया था। तो अभी यूसुफ ने वसंत को मारने वाला था, क्योंकि वसंत पैसे कहाँ से लाके देगा। यूसुफ पॉलिटिक्स में है तो उसने वो पैसे अपनी बाकी पार्टी मेंबर्स से लिए थे। अभी इसके पास इलेक्शन के लिए फंड्स ही नहीं था और सभी पार्टी मेंबर्स के आगे इंसल्ट भी हो चुका था, तो यह वसंत को मार देगा। तभी वसंत इसको अपने वरदान के बारे में बताता है कि इसको कोई भी न्यूज टाइम से पहले मिल जाती है। यह यूसुफ के पैसे लौटा देगा। वसंत को न्यूज वापस मिलने लगी थी। यह अपने फोन में देखकर बताता है कि गुजरात में भूकंप आने वाला है और उसके झटके यहाँ मुंबई में भी लगेंगे। तभी यहाँ भूकंप आ गया। वो न्यूज वसंत को ही दिखती है, कोई और न्यूज को नहीं देख सकता। तो अभी यूसुफ ने वसंत को 100 करोड़ रुपए कुछ देर में वापस लौटाने को बोला, नहीं तो ये उसे जान से मार देगा। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में 24 आवर्स पहले होती है। आज वसंत का बर्थडे रहता है। यह एक सुनसान जगह एक गाड़ी में छिपटा रहता था। 2 मंथ से भी सभी उससे दूर यहाँ एक लड़की चिल्लाती आती है। तभी और उसके पीछे कुछ ढूंढे पड़े हुए रहते हैं। तभी वसंत छिपकर उसे देखता है, पर उन गुंडों ने लड़की को पकड़ लिया और फोर्स करने लगे। तब वसंत उस बीच में जाकर उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है। तभी उस लड़की वसंत को ब्लेसिंग देती है कि इसको वो सब कुछ मिले जो इसने खोया है। दूर से वसंत को वही ओल्ड लेडी देख रही थी जिसको सीजन 1 में दिखाई दिया था, और वो वसंत को न्यूज वाला वरदान फिर से वापस मिल जाता है। जब वसंत को यूसुफ मारने वाला था, तभी इसके फोन में न्यूज नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है और यही रीड करके यूसुफ से अपनी जान बचा पाया। अब यहाँ से निकलने के बाद वसंत अपने पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर को कॉल करके टिप देता है कि एक बार में फाइट होने वाली है। वहाँ वांटेड क्रिमिनल है, यह उसको पकड़ सकता है, और अगर इससे भी केस चाहिए तो इससे आकर मिले। इंस्पेक्टर उसी बार वाली लोकेशन पर चला जाता है। इधर वसंत पीटर को लेकर इसके घर आता है, जहाँ यूसुफ के गुंडे पहले से ही बैठे हुए रहते हैं ताकि वसंत के पेरेंट्स पर नजर रख सके और वसंत कोई गड़बड़ ना कर सके। अभी वसंत अंदर जाकर अपने पेरेंट्स को मिलता है और पूरा सच बताता है कि यह और पीटर एक गलत धंधे पे फंस गए हैं। इन्होंने जिससे पैसे उधार लिए थे वो इनको मारने को पीछे पड़ा है, और इसलिए वसंत को अपनी डेथ का नाटक करना पड़ा और हॉस्पिटल से ही वही गुंडे इन्हें उठाकर ले गए थे और अभी घर के बाहर भी खड़े हुए हैं। वसंत के पेरेंट्स इसकी बातों पर आ गए। यह वसंत को माफ कर देते हैं और नेक्स्ट डे वसंत इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और इसको टिप देता है कि किस्मत की डेथ सुसाइड नहीं है, इसको बिग पॉलिटिशियन यूसुफ ने मारा है। यूसुफ ने इसी की आंखों के आगे उसका मर्डर किया था। इंस्पेक्टर वसंत पर ट्रस्ट करता है और अब अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करता है। फिर वसंत मधु से मिलने जाता है। मधु एक ट्रेनिंग की जगह पर काम करती है। मधु वसंत को बहुत लव करती है, बट सीजन 1 के बाद अब उतना ही ज्यादा हेट भी करती है। घर पे वसंत की माँ गुंडों को चाय पिला रही है ताकि उनको आंखों में शर्म आ जाएगी, उनमें वसंत को कम परेशान करेंगे। अब तो उन गुंडों के पेट में वसंत की मम्मी की चाय पत्ती वाली चाय होगी। यह आंटी बहुत स्वीट है। उधर वसंत मधु को नहीं मना पाया और यह अभी अपने दूसरे फ्रेंड महबूब को मनाने जाता है। यूसुफ के गुंडों ने महबूब की शॉप और मधु की वर्कशॉप को
आठ आठ रडार तोड़ दिया था। यह रोड कुछ नहीं कर पाए और अभी रोड पर आ रहे हैं। महबूब चाय बेचने का काम करता है और पीटर को उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा था। महबूब की बेटी साजिया अभी अमेरिका में स्टडी कर रही है। महबूब ने एक क्वार्टर की फीस तो पे कर दी थी, बट अब और नहीं कर पाएगा और साजिया को वापस आना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ वो वसंत को बताता है। वसंत यहाँ पे महबूब को बताता है कि उसका वरदान वापस आ गया है। अभी इसको अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए, बट महबूब अब इसके साथ वर्क नहीं करना चाहता। वसंत की वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, अब और नहीं। वसंत ऐसा बोलकर वहां से जाने लगता है। तब महसूस उसको होता है, वो बोलता है कि इसने ताजिया और वसंत में कभी फर्क नहीं किया, दोनों को अपना बच्चा ही माना। पर वसंत ने हमेशा पैसों को और रिश्तों को ऊपर रखा है। इस बार वसंत पैसों के पीछे नहीं होगा, ये रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा। तो महबूब हेल्प करने को तैयार हो जाता है। बट अगर इस बार भी वसंत ने इनको धोखा दिया तो इनका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा, कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब वसंत को न्यूज मिलती है कि बीच परन में बेर की उल्टी मिली है और पुलिस ने 3 चोरों को अरेस्ट किया है। यह लोग बीच पर वही ढूंढने जाते हैं और उन्हें उल्टी मिल जाती है और उस उल्टी की वैल्यू करोड़ों में है। अब प्रॉब्लम थी न्यूज का दूसरा पार्ट की 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वसंत चोरी कर सकता है पर न्यूज को चेंज नहीं कर सकता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इसने सारी उल्टी चोरी नहीं की और पास के बोर्ड वाले लोगों को उसके बारे में बताया ताकि वो पुलिस उनको पकड़े और न्यूज चेंज ना हो। इसलिए ये इसकी कराने को वसीम को बुलाते हैं। वसीम साजिया का बीएफ है। महबूब नहीं चाहता वसीम यहाँ आए और उसे सच पता चले, वरना वसीम सारी बातें साजिया को बता देगा। बट वसीम ऐसा नहीं करेगा। ऐसा वसंत को ताज़ा खबर आती है कि किस्मत के मर्डर के इल्जाम में खूनी को पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर ने वसंत की टिप से यूसुफ के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट किया होगा और जल्दी वो अरेस्ट होने वाला है। वसंत खुश हो जाता है। यह तब वसीम के साथ वेल की उल्टी बेचने आता है और उल्टी की डील करने गया, बट डीलर ने उस करोड़ों के माल का हाफ से भी कम प्राइस बताई क्योंकि वसंत के किस्से उसे पता थे। यह सभी को धोखा देगा, अब भी कोई इसके साथ डील नहीं करेगा, इसलिए वसंत को इतने कम पैसों में भी काम चलाना होगा। फिर बाहर आकर इसी पुलिस स्टेशन से कॉल आया, उन्होंने खूनी को पकड़ लिया है। वसंत पुलिस स्टेशन में आ जाता है। मधु और रेशमा वहाँ पे दिखाई देती है। सीजन 1 के दुश्मन है वसंत ने मधु को रेशमा के कोठे से छुटाया था। आज रेशमा ने झूठी दवाई दी कि इसने किस्मत के साथ वसंत को बैटिंग करते हुए देखा था और मधु ने किस्मत को मारना है। यह सब यूसुफ कराता है। वो इंस्पेक्टर यूसुफ का ही आदमी है। वसंत यूसुफ को फंसाना चाहता था, इसका यूसुफ को पता चल गया था, तो यूसुफ ने मधु और वसंत को ही किस्मत के मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। अभी उस उल्टी वाली डील के पैसे रेशमा ले जाती है ताकि मधु को जेल से छोड़ा सके और यूसुफ ने अब 500 की जगह 600 करोड़ मांगे। वसंत को यूसुफ से पन्ना नहीं लेना चाहिए था। मधु को अभी भी वसंत पर भरोसा नहीं रहता है। वो वसंत घर आ जाता है। वसंत को न्यूज मिलती है क्रैश वैन रुकने वाले 3 चोरों पर तेंदुए का हमला हो जाता है। यहाँ पे वो अपने घर जाता है, तभी वो यूसुफ के 3 बड़े बिल्डर वहाँ पे उन पे पैदा देते हैं, अपने काम लग जाते हैं। वो आंटी अगेन दूसरे के घर में झाड़ू पूजा करने लग जाती है। अंकल ट्यूशन देने देते हैं। वसंत का कर्ज उतार पाए यह वसंत को हैप्पी अपनी कमाई 15,000 देते हैं और उससे प्रॉब्लम से बाहर निकल को बोलते हैं, पर वसंत को 600 करोड़ चाहिए। यह बहुत इमोशनल हो जाता है।
फिर इसको एक न्यूज़ आती है कि टोयोटा प्लेन क्रैश होने की, उसमें 150 टोयोटा ड्रग्स है। यह माए वसंत को यूसुफ से बचा सकता है। वसंत ने अब पहले अपने पेरेंट्स को थाईलैंड भेजने का प्लान कर चुका है और उसके बाद ये 3 लोगों को बताता है कि क्रैश वाली मैन को रुकने का प्लान बताता है। अभी इसके पास अपनी ताज़ा खबर आती है कि 1 या 2 करोड़ की चोरी तो इससे छोड़नी ही पड़ती है। ये इन लोगों को उस चोरी तोड़ने के लिए भेज देता है ताकि वो अपना टुकड़ा पैसा भेज सके। गुंडे वसंत पर भरोसा नहीं करते तो वसंत उनको बताता है कि 7 बजे बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो रही तो वसंत पर ट्रस्ट हो जाएगा और फिर बारिश हो रही और वसंत पेरेंट्स को यही छोड़कर वो वैन में चले जाते हैं। वसंत खुद पीटर और महबूब के साथ उन कार्गो प्लान क्रैश होने वाली जगह पहुंच जाता है। वहां पे उन लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया रहता है और वो ड्रग्स को भी ले जाते हैं। इसको वहां पे यूसुफ को कॉल करता है पता करने को कि पैसे मिले या नहीं। तब वसंत इसको मार की वैल्यू हाफ बताता है ताकि आधे मार से खुद पैसा कमाए। इनके पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं था। इनको अपने लिए कुछ सोचना होगा। महबूब को ऐसी कमाई नहीं करनी थी बट वसंत को तो ऐसे पैसे भी चलेंगे। अब उस बॉक्स को ओपन करता है, इसमें कुछ इंजेक्शन थे। वसंत उन इंजेक्शन के बारे में साजिया से पूछता है। साजिया सर्च करके बताती है कि ये इंजेक्शन रेयर बीमारी की है जो बच्चों को हो जाती है। धीरे धीरे नर्व सिस्टम बंद हो जाता है और जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। इनको डार्क वेब पर भी नहीं बेचा जा सकता। इनके बायस भी नहीं है। इस बीमारी के पेशेंट्स टाउर पैसा जमा करते हैं। यह बीमारी रूममेट के बच्चे को भी है जिसको मधु ने इसके बताया था। अभी एक इंजेक्शन लेकर वो मधु के पास हॉस्पिटल में जाता है। उधर यूसुफ रेशमा के साथ एक फंक्शन में आया हुआ रहता है। यूसुफ अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं है, उसके ऊपर स्वाति है। स्वाति अभी पार्टी को अपने कंट्रोल में रखने को आने वाली है। कंसाइनमेंट की डिटेल भी यूसुफ को देना बंद कर चुकी है। अभी स्वाति का थोड़ा इंट्रो दे देती है। यूसुफ पहले क्रिस्टोफर के लिए काम करता था। क्रिस्टोफर ने यूसुफ को अपने बच्चे के तरह पाया था। फिर यूसुफ ने बड़े होकर क्रिस्टोफर का पूरा धंधा संभाल लिया था। जब क्रिस्टोफर को यूसुफ पर पूरा ट्रस्ट हुआ तो यूसुफ क्रिस्टोफर को मार देता है। अब तक यूसुफ क्रिस्टोफर के सभी आदमियों भी अपने साइड कर चुका था। स्वाति उसी क्रिस्टोफर की वाइफ होती है। उधर मधु इंजेक्शन वाली हेल्प के लिए वसंत को थैंक यू बोलती है बट जब इसको पता चलता है कि वसंत ने गरीब बच्चों के इलाज वाले इस इंजेक्शन से भी पैसे कमाए हैं तो ये फिर से गुस्सा हो जाती है। पर वसंत को अपना इस काम में कुछ गलत नहीं लगता। ये मधु पर चिल्ला कर उसमें फाइट करके निकल जाती है। फिर वसंत को ताज़ा खबर अपडेट करने को ऑप्शन आता है। ये अपडेट करता है लेकिन न्यूज़ अपडेट में इसे न्यूज़ को सर्च करने का भी ऑप्शन मिल गया। वसंत जल्दी इस बारे में बात करने को अभी दोस्तों को कॉल किया बट कोई भी इसका फोन रिसीव नहीं करता। तभी इसने अपने पेरेंट्स से बात की। वे खुश लग रहे थे। अभी अंकल आंटी हमेशा के लिए थाईलैंड जा रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल हो रहे। अंकल बताते हैं कि वसंत इनसे तो अच्छा बेटा है। यह तो वसंत का भी कभी ख्याल ही नहीं रख पाए पर वसंत ने हमेशा इनकी केयर की। तभी इनको यूसुफ ने पकड़ लिया और वसंत को मिलने अपने घर बुलाता है। वसंत की वजह से यूसुफ के 2 आदमी मारे गए और जिनको यह वैन से कैश ने भेजा था उन पर तेंदुए ने अटैक कर दिया बट एक आदमी बच जाता है। इसी वजह से वो यूसुफ को वसंत के प्लान का पता चल जाता है। वो अपने पेरेंट्स को भरा रहा है। अब यूसुफ ने वसंत को कई थप्पड़ लगाए और रेशमा को मधु को मारने को बोला। वसंत को अब 7 दिन में 600 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए लाकर देने हैं। फिर यूसुफ ने अपने उस आदमी को भी जान से मार दिया क्योंकि वह यूसुफ को धोखा देने वाला था जबकि उसका काम वसंत के पेरेंट्स पर नजर रखना था। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में 8 इयर्स पहले पुणे में
होती है। यहाँ यूसुफ ने क्रिस्टोफर को मारकर अब उसका शब्द कुछ अपना बना लिया है। क्रिस्टोफर की वाइफ स्वाति के पास अभी कुछ भी नहीं था। यूसुफ स्वाति को पुणे से मुंबई इनकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाले दिलीप के पास भेज देता है ताकि स्वाति उसका मन बहला और उसकी सारी खबर यूसुफ को दे। 8 साल पहले यूसुफ ने स्वाति को बर्बाद किया था और अब प्रेजेंट में स्वाति इनकी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है। यूसुफ का टर्न अब इस सारी सीरीज में प्रेजेंट में आ जाती है साजिया। अमेरिका में से वापस आ रही है साजिया वसंत को भाई बोलती है। वसंत को अभी भी पैसे कमाने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था। उसने ताजा खबर पर न्यू फीचर्स सर्च में लॉटरी का बोर्ड सब ट्राई कर चुका था पर कुछ नहीं आया। फिर साजिया के बोलने पर स्पोर्ट्स ट्राई करता है। स्पोर्ट की न्यूज में आया कि कोई नेशनल स्पोर्ट काउंसिल अध्यक्ष रमन के बेटे का अपहरण होने वाला है। किडनैपर ने 100 करोड़ मांगे हैं। अब वसंत हर्ष को किडनैप करने को रेडी हो गया क्योंकि इसके पेरेंट्स की जान खतरे में है। अब वसंत हर्ष को किडनैप करने का प्लान करता है क्योंकि इसके पेरेंट्स की जान खतरे में है। हर्ष को साजिया बातों में लड़ाकर पार्टी में ले आती है और वहाँ पे वसंत रेडी को किडनैप करता है। फिर ये हर्ष के फादर को कॉल करता है कि बंदा पैसे देने को मान जाता है। तब यूसुफ का कॉल वसंत को आता है और यूसुफ बताता है कि आदमी को किडनैप करने वाले वही उनके आदमी थे। वसंत ने उसे किडनैप करके आधा काम कर दिया ताकि यूसुफ रमन से उसकी नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की जेल ले सके। अभी यूसुफ वसंत के 100 करोड़ माफ कर देता है और हर्ष को उसके आदमियों को देने को बोलता है। इनकी वजह से अब हर्ष की जान खतरे में थी, इसलिए यह सैड हो जाता है। अब अगेन वसंत ताज़ा खबर पर लॉटरी रेस एंटीक चीजों से यह सब सर्च करता है। तभी घर पे बैठे मधु ने एक आइडिया दिया कि वो कुछ लोगों के नाम बताती है सर्च करने के लिए। तभी वो मधु अपने क्लाइंट्स के नेम सर्च करने को बोलती है, शायद कोई काम आ सके। एक बंदे से न्यूज मिल गई, विक्रम है, इसके घर रेड पड़ने वाली है और यह लंबे टाइम के लिए जल जाएगा। तो यह विक्रम को इस रेड के बारे में बताने जाते हैं और इंफॉर्मेशन देने के बदले 1500 करोड़ मांगते हैं। विक्रम को इन पर ट्रस्ट नहीं होता, यह पैसे नहीं दे रहा। पर फिर वसंत ने बताया कि अब उसके ड्राइवर और सीएट को कॉल करे, वो रोज कॉल नहीं उठाएंगी। विक्रम उनको कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, पर विक्रम को इन पर ट्रस्ट हो जाता है। बट इतना कैश इसके पास नहीं था, कुछ कॉस्ट है बट उनकी वैल्यू 1500 करोड़ नहीं है। फाइट तब मधु को याद आता है कि इसके बेडरूम में 900 करोड़ की 2 पेंटिंग्स है। यह अभी वही पेंटिंग लेकर यूसुफ के पास चले गए और आज इनका हिसाब क्लियर हो गया। यूसुफ वसंत के पेरेंट्स को जाने देता है, बट फिर यूसुफ ने तभी उन पेंटिंग्स की फोटो स्वाति को देकर डिटेल मांगी। तभी स्वाति बताती है कि यह पेंटिंग्स का वर्ल्ड में बस एक ही पीस है और वह लंदन में है। वसंत जो पेंटिंग लाया है वो डुप्लीकेट है। यूसुफ की बेइज्जती हो गई। यह अभी गुस्से में वसंत के फादर को गोली मार देता है। अंतर की वही डेथ हो जाती है। अभी वसंत को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, यह उसमें मर्डर लिखवाए ना कि सुसाइड। पर वो इंस्पेक्टर वसंत को एडवाइस देता है कि वह सुसाइड ही लिखाए, अभी कोई रास्ता नहीं रहता। फिर उसने अपने फादर का अंतिम संस्कार कर दिया। सीरीज पास्ट में गई। यह क्रिकेट मैच फाइनल से 2 मंथ्स पहले का सीन है जब यूसुफ स्वाति से मिलने आता है। स्वाति ने यूसुफ को 1 आवर तक बाहर ही बैठाया और फिर अंदर बुलाया और उसी के तरीके से स्वाति ने इसे पार्टी के प्रचार करने को बोला और यूसुफ को ज्यादा अर्न करने को नहीं मिलेगा तो स्वाति से बोलती है कि शिपमेंट के काम में कमा लेना। पर प्रेजेंट में स्वाति ने न्यू शिपमेंट के बारे में भी यूसुफ को इन्वॉल्व करना बंद कर दिया था। यह हमें पता चलता है कि स्वाति ने पार्टी के लीडर दिलीप को अपने प्यार में पागल किया और उसकी डेथ होने
हफ्ते पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी।